एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ये सक्षमता परीक्षा जो हुआ है, आप डेट देख सकते हैं। इसमें जो डेट दिया हुआ है 2/3/2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये जो है 1 to 5 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका डेट भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो है प्रथम पाली का क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन सक्षमता का होता है, मतलब हर सीटिंग में जो है एक दूसरे सीटिंग में रिपीट करते हैं। जैसे इससे हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है दूसरा सीटिंग में क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है दूसरे दिन। पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पहले। तो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार इसमें भरना है। एवरीबॉडी एंड गर्ल्स, इसका जो भरा जाएगा इसमें इज़ प्रजेंट इन द क्लास टुडे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्या लिखा है, इज़ प्रजेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है चूज द सेंटेंस विथ द फ्यूचर प्रजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें कह रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, द शैल हैव अराइव्ड बाय देन। इसका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर, व्हेन आई वॉक अप द हेड ऑलरेडी ईटेन ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसका आंसर मतलब 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ, चौथा क्वेश्चन कह रहा है मीरा, यहाँ खाली स्थान दिया फॉर द चैरिटेबल कॉजेज, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर होगा, कम टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ जो है पूछा हुआ आइडेंटिटी द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस जो है यहाँ जो दिया हुआ है, माई फादर शॉप हैज़ बीन सॉल्ड आउट, ठीक है। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी टेंस से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन कह रहा है विक्रम खाली स्थान है हैज जॉब, इसमें क्या भराएगा। तो ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, हैड डन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, हैज डन होगा, यानी आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें देखिए, इसमें पूछा गया है यहाँ पे, आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड सी सैड डैट, यहाँ खाली स्थान भराएगा चॉकलेट आफ्टर डिनर। तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर, ही लव्ड हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने वाले जो है, ही सेड आई विल हैव कंप्लीटेड माई BA बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ही सेड डैट ही, इसमें क्या भराएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, वुड हैव या कमिंग ईयर जो हो जाएगा कंप्लीट हिज BA, ठीक है। इसमें हो जाएगा सी सेड डैट ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज BA बाय द कमिंग ईयर, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अब भाषा से संबंधित आ गया। इसमें कह रहा है प्रश्नतः भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से खाली स्थान का माध्यम होता है। तो स्वयं से क्या होता है, बातचीत का भी माध्यम होता है। क्या कहेंगे, बातचीत का भी माध्यम होता है। यहाँ इसमें भरा जाएगा, बातचीत भरा जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो दिया गया है, प्रश्नतः कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, आप क्या मानते हैं। तो देखिए इसमें से सिलेक्ट करना है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ाना चाहिए, नहीं, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझे। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भाषा और लिपि के बीच क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है। तो कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, ठीक है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसा होती है, तो संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चों की भाषा कैसा होता है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह क्या कर सकता है। तो इसका आंसर होगा, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभाव प्रयोगी
कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ को पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, क्या सब पैराग्राफ में दिया हुआ है। पहला जो है यहाँ पैराग्राफ जो दिया है, इसमें माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। तो कहाँ के थे? इटली के थे, और ये क्या था? शिल्पकार थे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी, मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में, स्वावधान होने में मदद करना ही शिक्षा का काम है। अब वह स्वावधान कैसे हो? सेल्फ इज लाइफ। अरे, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वो आपको दिखाई देती है, वैसे हमारा जो स्व है वह शून्य में, अभाव में, समझ में नहीं आता है। वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ, तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, स्व का मुझे पता चलता है। स्वधर्म स्वरूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है, वही मेरी शिक्षा है। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, इसलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती, बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि करना कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। देखिए इसे एक क्वेश्चन हो गया, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन होगा 4 नंबर हो जाएगा, शिक्षा देना संभव है। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पैराग्राफ का जो है, यही पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ रहता है। क्वेश्चन यहाँ देखिए, शिक्षक का क्या काम है? तो शिक्षक का काम है विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ के अनुसार आंसर दिया गया है। इसके बाद है स्व का प्रकटाय खाली स्थान में होता है, तो क्या होगा? तो इसका शक्ति होगा। स्व का प्रकटाय क्या होगा? शक्ति होगा। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा? शक्ति भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पैराग्राफ से है, स्व क्या होता है? तो स्व जो हो जाएगा किरण होता है। स्व क्या हो जाएगा? किरण के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यही पैराग्राफ 2 है, इसमें क्वेश्चन है, वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो ये जो हो जाएगा सुंदर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पैराग्राफ दिया है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अंकुरित में प्रत्यय कौन हो गया? तो रित हो गया। अंकुरित में प्रत्यय हो जाता है, रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का धर्म कैसा होता है? तो इसका हो जाएगा, वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दो। ठीक है, मनुष्य का धर्म क्या हो जाता है? वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। ठीक है, देखिए इसमें जो है यहाँ से जो है पैराग्राफ चेंज हो गया। इस क्वेश्चन का देख लीजिए फिर से, 172 का जो है, इसमें जो है फिर से पैराग्राफ दिया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख को की ओर भी ध्यान दें, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की भी सोचें। इसके बाद, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित की सच्ची मानवता है। परहित ही सच्ची मानवता है, सही यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। ठीक है, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया।
ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म होता है। ठीक है, तो इसी पैराग्राफ में कहा गया है मनुष्य का धर्म क्या होता है। तो मनुष्य का धर्म होता है स्वयं जी और दूसरे को भी जीने दे। ठीक है, यही पैराग्राफ है सेम। इसमें क्वेश्चन देखिए, मानवता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर 3 हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्धि करना जो है मानवता नहीं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही पैराग्राफ है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, सच्चा धर्म क्या होता है। तो सच्चा धर्म होता है परोपकार। ठीक है, परोपकारिता जो होता है सच्चा धर्म होता है। इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, भगवान राम ने किसका संहार किया था। तो राक्षसों का संहार किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पैराग्राफ में स्वार्थ का संधि विशेष क्या होता है। तो स्वार्थ का संधि विशेष होता है स्व जोड़ अर्थ होता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसी में देखिए, यही पैराग्राफ है। इसमें जो सामाजिक शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो सामाजिक शब्द में प्रत्यय होता है इक प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद उसी पैराग्राफ में देखिए, सुख दुख कौन सा समास है। तो सुख दुख जो होता है द्वंद्व समास हो जाएगा। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद इसी पैराग्राफ में देखिए, संहार का अर्थ क्या होता है। तो संहार का अर्थ नाश होता है। इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही पैराग्राफ है। ईसा मसीह ने किसका उत्थान किया है। तो ईसा मसीह ने जो है लोगों का उत्थान किया। इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मैथ का क्वेश्चन आ गया। मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ दुआ है f(x) बराबर x² - 6x + 7 दिया है और x बराबर 2 दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हम पुट कर देंगे। तो देखिए, x² बराबर 2 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 -6 गुने 2 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो इसको हम सही से करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, -6 दूना 12 हो गया और प्लस 7 हो गया। ठीक है, तो 7 4 11 हो गया माइनस, और यहाँ होगा बराबर 7 4 कितना हो गया, 11 - 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 में से -12 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया, यानी -1 आंसर हो, -1 बच जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी -1 हो गया। इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ये नेक्स्ट मैथ देख सकते हैं आप। इस मैथ में पूछा गया है जो एक सुनार ने, इसको हम बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसको बनाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64,000 रुपया की राशि 10% प्रति वर्ष से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना हो जाता है, यानी 6724 रुपया हो जाता है। तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो है हो जाएगा 1.5 साल हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर, इसको बना सकते हैं आप। इसके बाद ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, इसको भी बना सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। और इसका देखिए, ये भी है मैथ का क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसको भी हम बनाएंगे तो इसका आंसर जो 4 हो जाएगा। आप लोग बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसको भी बनाएंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ देखिए, अब ये जो है क्वेश्चन से संबंधित हो गया, जीके जीएस से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन कहते हैं 187 क्वेश्चन जो हो गया, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एंडोथर्मिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रक्रिया कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें स्कूल बैग आमतौर पर चौड़ी पट्टियों के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, क्यों कराए जाते हैं चौड़ी पट्टी के साथ। तो देखिए, इसका जो है आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यह बैग के बल को बच्चे के कंधे के बड़े क्षेत्र पर फैला देता है, जिससे कम दाब पैदा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों को जो स्कूल बैग होता है आमतौर पर चौड़ी पट्टियों के साथ उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, यह बैग के बल को बच्चे के कंधे के बड़े क्षेत्र पर फैला देगा, जिससे कम दबाव पैदा होगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ऑफ सेल्फ पुस्तक का लेखक जो है महात्मा गांधी है। ठीक है, कौन हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी हो जाएगा। बुक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है। तो फणीश्वरनाथ रेणु हो गया। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा मैला आंचल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की है। तो ये जो हो जाएगा प्रथम जो है फ्रांस में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
इससे पहले जो शिफ्ट हुआ है उसमें जो पूछा गया था जो है विश्व जो है बिहार दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय अभिनेता को 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो होगा वहीदा रहमान, ठीक है, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, वहीदा रहमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पटना हो गया सबसे बड़ा जिला जो है, 50 लाख प्लस आबादी हो जाएगा। इसके बाद है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर होगा, आनुवांशिक एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है, इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, ठीक है। आए जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस कारक को कर रही है, ठीक है। ऑप्शन हिसाबे देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, कोशिश की कमी, ठीक है, ये कोशिश नहीं की जिसके कारण उसको विज्ञान में जो है कम मार्क आया, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है, तो ये इसका हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना, ठीक है, अवसर देना वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, तो गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है 4 नंबर, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा, तो इसमें हो जाए बालकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करना चाहिए, इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना से आतंक के शासन का अंत हुआ, तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन हिसाब में जो हो जाएगा, इसका है रॉबेस्पियर का निष्पादन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th से संबंधित है, 10th के हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों द्वारा है, तो ये जो है अब्राहम लिंकन ने कहा है, ठीक है, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद भारत का संविधान सरकार के खाली स्थान स्वरूप का प्रावधान करता है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में विशेष शक्ति किसके पास होता है, तो विशेष शक्ति जो है केंद्र सेंट्रल सरकार के पास यानी केंद्र सरकार के पास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर एक माप है, किसका माप है, तो साक्षरता दर जो माप है देख सकते हैं, इसका जो होगा 2 नंबर मानव पूंजी का, ठीक है, साक्षरता दर किसका माप है, मानव पूंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में बाल लिंगानुपात 800 से कम है, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा लिंगानुपात 800 से कम है, तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसमें लिंगानुपात 800 से कम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, किसने कहा था, तो ये कहा था अरविंद घोष ने, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, किसने कहा था, अरविंद घोष ने कहा था। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन भेजा था, तो ये जो होगा इसका आंसर जो हो जाए 1 नंबर मालवीय जी के नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने नेतृत्व में मिशन भेजा था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था, ठीक है, उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बनाया था, मोहम्मद आज़ाद सिंह, इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया है, तो साइमन कमीशन जो है भारत आया है
साइमन कमीशन कब भारत आया, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन विभाग के द्वारा देखिए इसका आंसर नंबर 2 ही लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत एकदम गलत लिया गया है इसका आंसर जो कैंडिडेट के द्वारा लिया गया ये बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन का गठन जो है इंग्लैंड में हुआ था 1927 में, लेकिन भारत जो आने की बात कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है 3 ही होगा और ये विभाग के द्वारा गलत आंसर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, गांधी इरविन समझौते के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई, तो इसका जो है इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इसको 23 मार्च 1931 को जो फांसी दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को। और इसका जो क्वेश्चन कहना रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में ही हुआ था। ठीक है, इसमें है ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुआ है, तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। ये भी 10th यानी जितना भी क्वेश्चन है सब 10th 9th और 10th से संबंधित सब्जेक्ट से पूछा गया है बिहार बोर्ड से। इसके बाद है 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब हुआ था, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा गोमो स्टेशन से ट्रेन पकड़ के जो है भाग गए थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया है, तो 18 जुलाई 1947, यानी इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार कहाँ स्थित है, तो बिहार जो स्थित है उत्तरी भारत में स्थित है। बिहार कहाँ हो जाएगा, उत्तरी भारत में स्थित है। इसके बाद है वन महोत्सव निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो वन महोत्सव जो है ये है वृक्षारोपण से संबंधित है। और वन महोत्सव का जनक जो है भारत में के.एम. मुंशी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, के.एम. मुंशी को कहा जाता है। इसके बाद है और वन महोत्सव जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसके बाद है बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो बिहार का जो है कैमूर जिला जो है सर्वाधिक वनाच्छादित है। कैमूर जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजस्थान में पीने के लिए वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान में जो है बनाया जाता है उसको कहता है टैंक या टाँका कहते हैं। ठीक है, टैंक या टाका कहा जाता है। इसके बाद भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सा है, तो दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर होगा। और ये कब शुरू किया गया था, तो 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन सा एक बड़ा कृषि औद्योगिक शहर है, तो ये जो है डालमिया नगर। ठीक है, डालमिया नगर जो हो जाएगा अविभाजित बिहार। अभी जो डालमिया नगर कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है, पहले कहाँ पड़ता था, बिहार में, और ये सीमेंट कारखाना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद है त्रिविमीय यानी 3D आकृति गोला में किनारे होते हैं, यानी त्रिविमीय आकृति गोला में कितने किनारे होते हैं, तो कितने किनारे होते हैं, तो गोला में एक भी किनारा नहीं होता, यानी 0 किनारा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1000 कोण का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 1000 कोण का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। इसके बाद ईंट का आकार किसके समान होता है, तो ईंट का आकार जो होता है घनाभ के समान होता है। ठीक है, ईंट के आकार कैसा होता है, घनाभ के समान। घनाभ कैसा होता है, इस तरह से हम घनाभ बना सकते हैं, इस तरह से हम घनाभ बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले, एक गोलाकार सतह, एक घुमावदार सतह और एक शीर्ष वाले ठोस को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शंकु कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है क्या कहा जाता है, शंकु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन खाली स्थान वर्गाकार फलकों वाला एक प्रिज्म होता है। एक घन जो होता है कितने फलकों वाला एक प्रिज्म होता है, तो 6। इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुना करने पर जो है मेरा आंसर आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी मैथ का है, बटा का जोड़ घटाव है। ठीक है, इसका आंसर जो है अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर 1 आ जाएगा, 3/4 आ जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है 3 नंबर आ जाएगा। इसके बाद ये भी है, इसको सॉल्व करने पर आंसर नंबर 2 आ जाएगा, यानी 4.4 आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है जोड़ घटाव का, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर 1 आ जाएगा, -59 आ जाएगा। ठीक है, ये भी है, इसका भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद है
इसका भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका नंबर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 6000 ग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 kg हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका भी अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर नंबर 3 आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन है मैथ का, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यानी मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है, देख सकते हैं, और इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो टफ है और कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान, जैसे ये क्वेश्चन सब थोड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन देखिए ये भी है, यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को मिला दे तो हमें प्राप्त होगा, इसका भी आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसके बाद इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसको भी अगर सॉल्व करेंगे, ये भी मैथ से क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 34 रुपया आ जाएगा। और ये एक व्यक्ति के वेतन में 10% का वृद्धि हुई, यदि उसका वेतन 50,000 रुपया है तो नया वेतन क्या होगा, तो 10% वृद्धि कर देंगे, इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है, मैथ का क्वेश्चन जो है, गणित का सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि देखिए गणित का सोचने का तरीका क्या है ये क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन दिया है, यह विद्यार्थी को साक्ष्य और प्रमाणों के निरीक्षण में, तो इसका आंसर जो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और C हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 और C किस में हो गया, 1 और C जो है दूसरा में, 2 नंबर, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर में। अब 2 नंबर में देखिए क्या सब दिया हुआ है, दिया है समस्या समाधान के, यानी गणित का सोचने का तरीका है, क्योंकि समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। C नंबर में हो जाएगा, विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं, यानी B और C आंसर न हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न किए, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई जो है 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है, इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सबका लॉसन निकाल देंगे, हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा से संबंधित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, 6.5% लाभ हो जाएगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप का दिया गया है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो देख सकते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसका 4 नंबर जो है, गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकता है। ठीक है, इसको हम सारा ऑप्शन पढ़ेंगे जिसमें जो है 4 नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, उनके संबंधों माने एवं गुणन एक समान बना रहता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 2 राशियाँ x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप से घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उनके संबंधों मानों का गुणन एक समान बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है, तो परिवार के संबंध में कह रहा है, तो देखिए परिवार बल से बंधा हो सकता है और यह प्यार और सम्मान के बिना अस्तित्व में रहता है, तो ये जो है गलत हो गया। सही कौन सा हो जाएगा, और गलत ही खोजना था हमको, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए परिवार के बारे में क्या सब कह रहा है, परिवार समाज की मूल इकाई है, ये सही होता है। परिवार वह पहला स्थान है जहाँ बच्चा सीखना शुरू करता है और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, ये भी सही है। परिवार बच्चों के लिए लघु समाज है और यहाँ बच्चा अवलोकन द्वारा समाजीकरण के बारे में सीखता है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाल टेनिस के खेल में मिश्रित युगल प्रारूप में टीम के साथी होते हैं, कौन सा, तो महिला और पुरुष दोनों होते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर, यानी एक पुरुष और एक महिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहा जाता है, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, एक्वेरियम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है, तो मेढक जो है स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते अपने क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं, तो कैसे, तो पेशाब करना और भौंककर जो है अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, तो आंसर नंबर इसका कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज घर के अंदर कितना, शतरंज जो है घर के अंदर होता है, तो
तो शतरंज जो होता है, शतरंज खेला जाता है घर के अंदर, तो बाहर क्या खेला जाएगा, तो बाहर जो है फुटबॉल खेला जाता है। ठीक है, शतरंज जो है घर के अंदर खेला जाता है, तो फुटबॉल जो है बाहर कौन सा खेला जाता है, फुटबॉल हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है। ठीक है, इसका जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा काम। यहाँ बल की परिभाषा में दिया गया है, यहाँ देखिए ऑप्शन हो जाएगा काम तब होता है जब कोई बल किसी वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी काम। इसके बाद है कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं, तो ऊर्जा देते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है प्लेग क्या है, तो प्लेग देखिए एक जीवाणु जनित रोग है। प्लेग क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस समूह में शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो देख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाए एक, मच्छर, मलेरिया और एनीमिया। ये क्वेश्चन सब जो है प्रीवियस, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है सक्षमता का दूसरा डेट में, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाई दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। इससे मरीज को परेशानी हो रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा खून की कमी से। ठीक है, खून की कमी से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा पानी, सूरज की रोशनी, यानी आंसर नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यह फसल को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है, तो विनिमय उर्वरक। विनिमय उर्वरक जो है फसल को बेहतर बनाने का तरीका नहीं है। इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हरे पौधे खाली स्थान बनाने के लिए उत्तरदायी होती है, तो हरे पौधे जो है हरी खाद बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण होता है, तो क्या होता है, तो सूखा आता है। सूखा आता है। ठीक है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। सूखा किसके कारण आता है, तो सूखा जो है वर्षा की कमी या अनियमित वितरण के कारण आता है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य होता है वे सभी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल थी। कब चढ़ी थी, 1984 ईस्वी में, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है, तो सेंट्रल सरकार का होता है, यानी राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार का होता है। इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल कौन करता है, तो केंद्र सरकार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन बहुत सारे खाली स्थान का कारण बनते हैं, तो जीवाश्म ईंधन जो है प्रदूषण का बहुत सारा कारण बनता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रॉकेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, तो गंगा नदी को जो है विश्व का सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। ठीक है, किसको, देखिए यहाँ विश्व के बाद निम्नलिखित किस नदी को विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है, तो गंगा नदी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका देख लीजिए, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यही कथन जो है इसका सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बेमेल को चुनिए। बेमेल इसमें कौन सा है, तो नदियाँ हो गया, झीलें हो गया, जलाशय और स्प्रिंग। तो देखिए ये सब जल का स्रोत है और स्प्रिंग जो है जल का स्रोत नहीं है, तो स्प्रिंग हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए सूची को देखिए और पता लगाए कि कितने पदार्थ पानी में अघुलनशील है। ठीक है, ये पदार्थ दिया है और इसमें कौन कौन सा अघुलनशील है, तो ठीक है देखिए, चीनी, साबुन, पाउडर, नमक और पत्थर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कितना पत्थर हो जाएगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 वो चीज़ जो है 3, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 वो चीज़ जो है पानी में अघुलनशील है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपको लगता है कि हम वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, किस तरह से, हाँ, वर्षा जल का उपयोग निस्यंदन और क्लोरीनीकरण के बाद जो हम कर सकते हैं, क्लोरीन का उपयोग करके और वर्षा जल का है निस्यंदन करके हम उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद है वह आधार सामग्री जिसका उपयोग किसी अन्य वस्तु को बनाने में किया जाता है कहलाता है कौन, तो इसको कहते हैं कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपक्षय की निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार के अपक्षय से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, जो है 1 नंबर क्रिस्टलीकरण। ठीक है,
क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत में समुद्री उत्पादों में निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है, तो झींगा मछली, झींगा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी के फेफड़े जो है कैलिफोर्निया के जंगल को कहा जाता है। देखिए पृथ्वी के फेफड़े जो है, देखिए इसमें क्वेश्चन है पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो इसमें दिया है कैलिफोर्निया का जंगल। ये जो है एकदम गलत आंसर लिया गया है, इसका यह अमेजन का जंगल जो है पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है। विभाग के द्वारा 2 आंसर लिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा जो है तीसरा नंबर आंसर लिया गया है, इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश जो है बिल में रहता है, इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खनिज हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है, तो ये जो होगा कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वसा से बनते हैं, वसा से क्या बनते हैं, तो वसा से बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। वसा से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रक्रिया माइक्रोबियल कोशिकाओं को निर्जलित करने के लिए प्लाज्मोलिसिस का उपयोग करता है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो चीनी जमाना सुंगरिंग होगा, इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, चीनी जमाना। इसके बाद है सरसों का तेल और मिट्टी का तेल खाली स्थान तरल पदार्थ है, तो अमिश्रित है। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, मिश्रित नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कठोर है, तो इसमें कठोर कौन सा होगा, पटल हो जाएगा। ठीक है, यानी टेबल जो हो जाएगा कठोर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समानार्थी शब्द क्या होता है, तो समानार्थी शब्द क्या हो जाए, 1 नंबर 2 अलग अलग टैक्सा का समान नाम। ठीक है, समानार्थी शब्द क्या है, 2 अलग अलग टैक्सा का समान नाम हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्रों के जैविक घटक का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो याक हो जाएगा। ठीक है, याक कहाँ रहते हैं, तो पर्वतों पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किसकी प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, इसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों द्वारा अपशिष्टों को से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति होती है तो वृत्ताकार होती है। बिजली की पंखे की गति कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। फाल्कन एक पक्षी है जो कि अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। गणना इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, 320 मीटर प्रति सेकंड से उड़ता है, इसका जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खाली स्थान एक सुरक्षा तार है जो हमें बिजली के झटके और बिजली की आग से बचाता है, तो इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, अर्थ वायर या जमीन से जुड़ा तार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देते हैं, विद्युत के क्या कहलाते हैं, तो विद्युत को जो है कुचालक कहलाते हैं, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से सेल टकराया गया एक छड़ चुंबकीय स्थिति होता है, तो चुंबकीय स्थिति कहाँ हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने पर द्वि तीव्रता का भूकंप क्या हो जाएगा, तो द्वि तीव्रता का भूकंप हो गया तीव्रता वाले भूकंप से 2 गुना अधिक शक्तिशाली, यानी तीव्रता वाले भूकंप से 2 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में क्या दिया है, एक तीव्रता के भूकंप से 10 गुने अधिक शक्तिशाली, इसका आंसर नंबर 1 नहीं होगा, इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। यानी 2 तीव्रता का मतलब हो गया एक तीव्रता के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली, यानी 3 हो जाएगा। यानी पहला जो एक तीव्रता होता है उसका 10 गुना होता है 2 तीव्रता, फिर 2 का 10 गुना होगा 3 तीव्रता, इस तरह से भूकंप का जो है मापन होता है। इसके बाद है वह समय जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करती है, कितना दिन में, 365 दिन 25 घंटा, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर 365 दिन 25 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तार के खाली स्थान होने पर बिजली के खंभे पर चिंगारी देखी जा सकता है, तो तार के ढीला होने पर बिजली के खंभे पर चिंगारी देखा जा सकता है। इसके बाद है किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसकी परीक्षण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमीटर कहते हैं, इलेक्ट्रोमीटर 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 299 में जो है जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को जो है अंतः निस्यंदन कहा जाता है। आंसर नंबर 2 चूना या अंधा निस्यंदन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्रदूषण का वह प्रकार जिससे आगरा के ताजमहल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, और ये जो है कौन जो है वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए सारा क्वेश्चन जो है 150 का 150 क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।